इश्क जुनूनी। अरे भाई तुम्हें पता है डॉक्टर रूहानी का चक्कर चल रहा है अपने नए एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ। डॉक्टर और ड्राइवर एक साथ? क्या बात है भाई। को पता है डॉक्टर रूहानी जो है उनका चक्कर चल रहा है नए एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ। कॉफ वॉफ फैला रहा है बे? हाँ? चक्कर चलाने वालों में से नहीं है हम, साथ निभाने वालों से हैं। तुम्हारी वो डॉक्टर ना पत्नी है हमारी। आप गुरु चौधरी हैं बाहुबली जी के बेटे? तो ही पहचाने हो। ये कंटाप ना सबसे बढ़िया इलाज है, अच्छे अच्छों का दिमाग ठिकाने लगा देता है। माफ कीजिए सर, पर आप यहाँ ऐसे? इश्क में पड़े मर्द ना अक्सर ऐसा काम करते हैं जिसे दुनिया वाले पागलपन कहते हैं। इस चीज ही ऐसी है, और जिस प्यार में पागलपन ना हो वो तो समझौता हुआ ना, इश्क नहीं। हमने कितने बार पुष्पी को फोन किया, उससे पूछा, उसके सामने गिड़गिड़ाए, कितनी कस्में दी, पर फिर भी उसने हमें हमारे बेटे के बारे में कुछ नहीं बताया। हमारे पास तो हमारा घर है, परिवार है, और उसके पास तो कोई भी नहीं है। पुष्पी माँ, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? मुझे अपने घर जाना है। आरोही बेटा, कौन सा घर? कैसे मम्मी पापा? तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें पैदा होते ही फेंक दिया था। वो तो हमारा दिल बड़ा है जो तुम्हें हम अपने साथ ले आए। तुम्हारी माँ को बेटा चाहिए था, तुम तो उसके लिए बोझ थी, बोझ। मेरा प्यारा परिवार, तुम सबसे मिलने का टाइम आ गया है। सर जोश। मजा नहीं आया। गुरु, क्या हो रहा है ये सब? ये वो हम यूनियन की बात कर रहे थे। हम आए हैं ना, तो बस इनकी मांगों का थोड़ा प्रोग्राम सेट कर रहे थे हम। अच्छा, इनकी मांगे कि तुम्हारी मांगे? हाँ नहीं नहीं, हम तो बात कर रहे थे। ए, चलो चलो, हो गया काम, चलो अब अपने काम पे लग जाओ, बाद में बात करेंगे। देख लो भाई, टीबी के आगे ना बाहुबली भी भीगी बिल्ली होता है। कंपाउंडर, आओ ना, तुम बैठो। बैठो। क्या हॉस्पिटल स्टाफ से सेवा करवा रहे थे? हाँ, अरे हम थोड़ी ना गए, वो तो बस प्यार में हमारी सेवा कर रहे थे। वो कहा है ना, हम प्यारे ही इतने, जो भी हमसे मिलता है ना उसे हमसे प्यार हो जाता है, फिर वो हमारी सेवा करने लग जाता है। और हमारा दिल बहुत बड़ा है, किसी को ना नहीं बोल पाते हैं। वो कहा है ना, हम चार्मिस बहुत हैं,
तो जो आता है हमारे सामने झुक जाता है बस। अच्छा, मैं तो नहीं झुकती तुम्हारे सामने। अरे आप काहे झुकेंगे, हम झुकेंगे, जान है आप हमारी। आप हमारी कंपाउंडर मैडम ठहरी, आप कहो तो आपके पैर दबा दें। गुरु। दूसरों को ना अपनी सेवा करने देना चाहिए, पुण्य मिलता है। हाँ, तुम्हें तो बस बहाना ही चाहिए दूसरों की सेवा करने का। हम बस बता रहे थे नहीं कमाना तुम्हें पुण्य। चुप करो तुम। गुड बाय मेरे प्यारे जुड़वा भैया। गुरु। ए, रुको। गुरु, वो कोई यंग लड़की थी जो बुढ़िया बनकर तुम्हें मारने के लिए आई थी। पता नहीं कौन है। नहीं, अभी पानी नहीं पियेंगे। क्या हुआ? डर लग रहा है? शक हो रहा है मुझ पे? तुम्हारा ये शक दूर कर देता है। लड़की हूँ, जादूगरनी नहीं हूँ। मेरे हाथ लगने से पानी जहर नहीं हो जाता। एका होलिया बना रखा है, हा? या परिवार पे मौत की तलवार लटक रही है और इन्हें अपने ड्रामे से ही फुर्सत नहीं है। इस लड़की की वजह से किसी दिन तुम अपनी जान और परिवार की इज्जत दोनों गवा दोगे। पापा, वो धमकी देने वाले को पकड़ने के लिए हम ये कपड़े पहने हैं, तो देखिए ना, आज हमला भी हो गया। गोली चली है हम पे। तो तुमने पलटवार काहे नहीं किए? काहे नहीं उड़ा दिया हमलावर को? अरे हथियार रखे हो ना तुम? टीका तो खाली है। पड़ गई कलेजे को ठंडक, बना दिया इसे साधु। अगर आज तुम्हारे वजह से हमारे लड़के को गोली लग जाती और उसे कुछ हो जाता तो? अरे बंदूक होकर भी बेबस था वो,
अपने आप को बचाने की कोशिश भी नहीं कर पाया। अरे बाहुबली से आम आदमी बन गया है। अगर आज इसके पास भरी हुई बंदूक होती ना तो ये हिचकिचाता नहीं अपने हमलावर को मारने से। माफ कीजिएगा अंकल जी, पर मैं डॉक्टर कोई अपराधी नहीं हूँ कि जिसकी वजह से गोलियां चल जाए। पर समझने वाली बात यह है कि आखिर गोली चली किसके वजह से? आपके वजह से। उसकी जान को हमेशा किसी ना किसी से खतरा रहता है। किसके वजह से? आपके वजह से। आपने खुद अपने बेटे को इस दलदल में डाला है अंकल जी। दलदल नहीं, धरोहर है ये। अपराध की दुनिया धरोहर नहीं कहलाती। अरे बस यार, बहुत हो गया। बंद करो अपना ये टू मैंने। आप दोनों को समझ में भी आ रहा है किस खतरे से गुजर रहे हैं हम? आप दोनों की जिद की वजह से गोली चली है हम पे, और हम उस गुनहगार को पकड़ने के बजाय आपस में उलझ रहे। और जानते हैं हम, आप दोनों की शर्त लगी है ना हमें लेकर। दो वचन, यदि तुम्हारी तो वैसे ही रहोगी जैसे बाहुबली की पत्नी रहती है। तुमको अपनाओ डॉक्टरी वाला कोट और वो डिग्री भी जलानी पड़ेगी। मंजूर, पर अगर आप हार गए तो सारे घर की बंदूकों को हम दरिया में बहा देंगे। तो तुमने मुझसे झूठ कहा। मेरी खुशी के लिए ये ड्राइवर वाले कपड़े पहने, अंकल जी को खुश करने के लिए बाहुबली के काम की। हमारी आंख में भी धूल झोंकते रहे तुम। हमसे कहा कि बाहुबली न बनकर अपनी बीवी को भ्रम में रख रहे हो। तो क्या करते? ना आप समझने को तैयार हो और ना ये। कंपाउंडर, कंपाउंडर हमारी बात तो सुनो। कंपाउंडर, कंपाउंडर माफ कर दो यार। हर बार हर घाव का मरफ माफी नहीं होता है गुरु। तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है? हाँ, अंकल जी और मुझे खुश करने के चक्कर में तुमने हम में से किसी से भी किया हो वादा नहीं निभाया गुरु। क्या फायदा हुआ इसका? फायदा ये फायदा जो तुम अपने हाथ में लेकर खड़ी हो, इसे जलने से बचाए हम। दिख नहीं रहा तुम्हें? आज बचा लिया, लेकिन कल का क्या? हाँ, तुमने एक बार भी नहीं सोचा ना कि एक दिन तुम्हें किसी एक को चुनना पड़ेगा, डिग्री या बंदूक। और ये हम में से किसी का दिल दुखने या झूठ बोलने में से बहुत बड़ी बात है। गुरु, तुमसे बाहुबली का वर्चस्व छुड़वाना मेरा अहंकार नहीं, मेरा प्यार, मेरी फिक्र है। तू चाहती है कि तुम जुर्म का रास्ता छोड़कर एक अच्छे इंसान बन जाओ। चुन लो, तुम्हें एक ईमानदार इंसान बनना है या बाहुबली? यार हर बार तुम्हारी सुई एक ही बात पे क्यों अटक जाती है? हम कहे ना तुमसे, हम संभाल लेंगे तुम्हें भी और पापा को भी। तुम्हारे लिए एम्बुलेंस के ड्राइवर बने हैं हम। तुमसे वादा किए थे, इसलिए खाली बंदूक लेकर घूम रहे हैं। पापा का काम भी बाहुबली का भौकाल दिखाए बिना कर रहे हैं। अरे जानती भी हो, अगर हमने ये काम करने से मना कर दिए तो पापा ये सारे काम बंटी भैया से करवाएंगे। और तुमने देखा ही था
पिछली बार गुंडों के सामने बंटी भैया की क्या हालत हुई थी। मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ गुरु, तुम्हारी हर बात समझती हूँ। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि एक दिन तुम्हें एक रास्ता तो चुनना पड़ेगा ना, और उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। अब से तुम इसे पालोगी, इसे अपनाओगी अपने बच्चे की तरह। हम इन लोगों से झूठ कह देंगे कि हमारी बेटी पैदा होते ही मर गई। आज गुरु पे गोली चली और हमें हमारी बेटी के जन्म का कपड़ा मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरु के साथ साथ हमारी बेटी की जान को भी खतरा है। हे माता रानी, उसकी रक्षा करना। माँ, माँ, माफ करना बेटा, हमारी वजह से तुम्हारा हाथ जल गया। रुको, हम अभी आते हैं। दिखाओ। माँ, क्या हो गया आपको? कहाँ ध्यान था आपका? आपको पता है ना आप जल जाती है अभी। अगर हम जल भी जाते ना तो भी सह लेते। शरीर में जली का निशान तो समय के साथ ठीक भी हो जाता है, पर मन में जो जली के निशान पड़ जाते हैं वो आखिरी सांस के साथ ही जाता है। माँ, क्या हो गया आपको? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? कुछ नहीं, बस कुछ पुरानी जख्म याद आ गए। तुम छोड़ो ये सब बातों को बेटी, अब ठीक है ना? अब चल तो नहीं रहा। बेटी भी कहती और दर्द भी छुपाती। माँ, बताइए ना, क्या परेशानी है? वो जो गुड्डे के साथ एक कपड़ा था, हाँ, गुरु के साथ जब उसकी जुड़वा बहन पैदा हुई थी तो पहली बार उसी कपड़े में लपेटा था उसे। क्या गुरु की जुड़वा बहन ने? पर आपने मुझे कभी बताया नहीं माँ। माँ, वो कहाँ है, कौन है और कैसी है? पता नहीं, उसे बचाने के लिए हमने उसे खुद से दूर किया था। उस नन्ही सी जान से हमने उसका पूरा परिवार छीन लिया। लेकिन ये बात भी सच है कि उस दिन के बाद से ऐसा कोई दिन नहीं है जब हम उसके लिए रोए ना हो, हमने उसे याद ना किया हो। कभी याद तक नहीं किया मुझे उस घर ने, मेरी अपनी माँ ने। हर दिन उसकी सलामती की प्रार्थना करते आ रहे हैं। उसे खुद से दूर भले ही कर दिया हो, पर उसे भूल नहीं पाए। दुश्मन नहीं है वो, हमारी बेटी है। ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता जो इन लोगों ने अपनी बेटी के साथ किया। हर साल बंटी और गुरु के लिए उसके नाम की राखी रखते आ रहे हैं। कैसा भाई, कैसी बहन? उस घर से मेरा सिर्फ एक रिश्ता है, नफरत का। कसम खाई है मैंने पुष्पिका, मैं आपकी मौत का बदला लेकर रहूंगी। पुष्पी के जाने के बाद हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि
हम उसे कहाँ ढूंढे? माँ, माता रानी पे भरोसा है आपको? तो बस माता रानी का आशीर्वाद लेकर मैं पता लगाऊंगी कि इस घर की बेटी कहाँ है। इस रक्षाबंधन मैं गुरु की खोई हुई बहन को ढूंढकर वापस लाऊंगी। इस अधूरे परिवार को पूरा करूंगी। अरे तेजू, क्या तरीका है? इतनी लाइट में मैं नहीं सो सकती, नींद आ रही, सोने दो। रात के 9 बजे। मैं 9 बजे सो या 8 बजे? तुम्हें कोई तकलीफ है? हाँ है, दिख नहीं रहा? पढ़ रहा था मैं। तो बाहर जाके पढ़ो ना। ये बेडरूम सोने के लिए होता है, टाइम पास करने के लिए नहीं होता। बदतमीज, बेशरम, जिद्दी, अड़ियल। वाओ, अमेजिंग। अब पढ़ लो जितना पढ़ना है तुम्हें। क्या बदतमीजी है ये? क्या पढ़ी तो रहा हूँ। बंद करो इसे। तुम्हें क्या लगता है तुम ही जिद्दी हो? मेरे पास भी बहुत सारे तरीके हैं तुम्हें सबक सिखाने के। दूर रहना मुझसे, मुझे। हॉस्पिटल से खुशी मौसी के घर चली जाऊंगी। वहां मुझे कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिल जाएगा। वो जो पूछती है हमसे कि कितना प्यार करते हो, समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या जवाब दूं। गुलाब ले तो आया उनके लिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है जो खुद में गुलाब है उन्हें गुलाब क्या दूं। ये सब किस खुशी में? आपको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। कल नाराज थी ना तुम हमसे, तो हमने सोचा कि जो खुद गुलाब है उन्हें एक गुलाब हम भी दे देते हैं। तो तुम्हें लगा कि मैं गुलाब से मान जाऊंगी? इतनी सस्ती नहीं है मेरी माफी। मैं भी नाराज हूँ तुमसे। अच्छा, अगर तुम मास्टर नहीं हो ना तो हम भी मनमोजी हैं। आज पूरा दिन हॉस्पिटल में तुम्हारे आगे पीछे लट्टू की तरह घूमेंगे, फिर देखना कैसे नहीं मानती तुम। नहीं, तुम हॉस्पिटल नहीं चलोगे। तुम्हारी जान पहले ही खतरे में। कल ही किसी ने तुम पे गोली चलाने की कोशिश की। पता नहीं कौन था वो और क्या चाहता है। अपनी जान के लिए, अपनी जान का खतरा मोल लेने के लिए हम तैयार हैं। और ऐसे भी मौत से लड़ना आता है हमें, तो तय हो गया। जहां तुम वहां हम। मैं ना तो गुरु को अकेला छोड़ना चाहती हूँ और ना ही उसे पुष्पी मौसी के घर ले जा सकती हूँ। क्या करूँ? क्या हुआ? कहाँ खो गई? कुछ नहीं, वो बाजार में कुछ काम है, रुकते हुए जाएंगे। गुरु, मैं पेशेंट को ना चेक करके आती हूँ, तुम यहीं रुको।
हम सॉरी गुरु, लेकिन मैं माँ का राज तुम्हें अभी नहीं बता सकती। रुको। मैडम वो कंपाउंडर, हमारा मतलब है डॉक्टर रूहानी अंदर, उनको टाइम लगेगा का? बच गई, गुरु ने मुझे नहीं पहचाना। हाँ हाँ, डॉक्टर मैडम हमारे पति का इलाज कर रही है। दवाइयाँ लेने भेजा है, वही लेने जा रहे हैं। पहुंच गए पुष्य मौसी के। माँ ने कहा था कि उनकी बेटी उन्होंने पुष्य मौसी को सौंपी। मुझे जरूर यहाँ कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाएगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फोटो एल्बम, ये मुझे गुरु की बहन तक पहुंचाएगा। ये कैसे करा?